हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने स्किल्स में। मैं हूं आदर्श सर, और अगर आपको कोई भी वीडियो रिलेटेड क्वेरी चाहिए हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है हम लेकर आ गए हैं जो आज के यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी है, और डी ट्रिपल एस बी की जो टीचर की सीएस की वैकेंसी आ रही है उसको टारगेट करते हुए हम वीडियो लेक्चर्स लाने वाले हैं। उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से लेक्चर हमारे कब आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, इससे आपको थोड़ा सा जो शेड्यूल होता है उसका आइडिया लग जाएगा कि पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम बेसिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे तीनों को कवर करते हैं। ठीक है, बेसिक कवर होते ही यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस कवर हो जाएगा, और यूपी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और डी ट्रिपल एस बी का भी जो सी एस का टीचर का वैकेंसी है उसका भी सिलेबस, बेसिक सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा लेक्चर वन। लेक्चर वन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के जो पूरे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हिस्टोरिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, मैकेनिकल फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, वो सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ एआई, ये सारे क्वेश्चंस का टॉपिक यही है जो आपका पहला लेक्चर है आने वाला है हमारा, उसमें कवर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर आएगा 2.0, जिसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जिसमें कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, स्कैनर जैसे और भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। हार्डवेयर का टॉपिक काफी बड़ा है, इस कारण से हम केवल एक लेक्चर में नहीं कवर कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम कवर करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर के दूसरा 2.1 का लेक्चर होगा जिसमें प्रोसेसर मतलब सीपीयू को कवर करेंगे। प्रोसेसर के जो सीपीयू के जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कवर करेंगे। मेमोरी डिवाइसेस, कौन कौन सी मेमोरी यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, जीबी, टीबी वगैरह जो भी सीक्वेंस है पूरा हम लोग कवर करेंगे। कन्वर्जन भी सीखेंगे कि जो यूनिट कन्वर्जन है वो कैसे होगा, एमबी को जीबी में, जीबी को टीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब भी सीखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच का मेजर डिफरेंस भी हम यहाँ पे समझेंगे। ध्यान रखिएगा हमारा ये जो लेक्चर है ना, ये दोनों होने वाला है, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल एमसीक्यू दोनों। मतलब यहाँ पे हम एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले एमसीक्यू में पूछे गए जितने क्वेश्चंस हैं ना, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हमारे द्वारा बनाया गया कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं उन सभी टॉपिक्स को हम पहले समझेंगे और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग कंप्यूटर के बैकग्राउंड से थे लेकिन अभी बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं किया था, रिवीजन नहीं किया था, ये उनको टारगेट में करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, कि आप लोगों ने अगर अभी तक कंप्यूटर का रिवीजन नहीं किया और बहुत दिनों से आपने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, तो आप ये लेक्चर देखकर आप दोनों कवर कर पाएंगे। आप कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे बहुत दिनों से तो भी आप कवर कर पाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 3.0 जहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। यहाँ पे हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बायोस क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर में ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं, हालांकि ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। तो ये सब क्या है, इनको हम इंडिविजुअली इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी समझेंगे, इनके रिलेटेड सारे पॉइंट्स को पहले पॉइंट समझेंगे थ्योरीज का, उसके बाद हम इनके सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमारा सॉफ्टवेयर का ही 3.1 लेक्चर होने वाला है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशली इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखा गया है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ओएस और यूनिक्स से जो क्वेश्चन जो सिलेबस हमारे दिया गया है उससे हमने उठाया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सेल्स एंड फंक्शंस, यूनिकोड फॉन्ट्स एंड फाइल फॉर्मेट्स, जब आप फाइल सेव करते हो जैसे पीडीएफ, जेपीजी, जेपीई, जीपीएनजी, मतलब सारे फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं, उनको कैसे चेंज किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। फिर फाइल सिस्टम्स की बात करेंगे, जिसमें फाइल डायरेक्टरी एंड फाइल एलोकेशन मेथड्स के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। ये लेक्चर हमारा जो होगा ये होगा मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, और जो यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं उसका कॉमन है ये। लेकिन इसके बाद एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वाला जो होने वाला है 3.2, ये इसमें दोनों के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, डी ट्रिपल एस बी के लिए, लेकिन
ये वाला लेक्चर आपका यूपी ट्रिपल एससी के लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल है। तो यूपी ट्रिपल एससी वालों को बस 3.1 तक ही कवर करना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप 3.1 तक कवर करोगे चल जाएगा आपका, ठीक है। आपको ये 3.2 लेक्चर कवर करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है जो आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 3.3 जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, या ये तीनों के लिए कॉमन है। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज ऑफिस सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर्स एंड ईमेल क्लाइंट्स क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, कौन कौन सा होता है सब, और वेब सर्वर, डीबीएमएस सर्वर्स और मेल सर्वर्स, इन सभी से बनने वाले सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू। फिर आएगा हमारा सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर में कौन सा 4.0, ये हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स के बारे में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे शॉर्टकट कीज जिनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओपन ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में समझेंगे। इस पे ये टॉपिक होने वाला है, ये वाला लेक्चर होगा। ये भी कॉमन है तीनों के लिए, ठीक है। ये आपका डी ट्रिपल एस बी के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये 4.0 जो है डी ट्रिपल एस बी के लिए नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस में आपके नहीं है, आपको लेक्चर यहाँ तक कवर करना है, ठीक है। 3.3 तक आपको कवर करना है। उसके बाद आप ये छोड़ सकते हो, ऑफिस का 4 छोड़ सकते हो, 4 का पूरा सीरीज छोड़ सकते हो आप डी ट्रिपल एस बी वाले। बाकी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाले और जो ये यूपी ट्रिपल एस सी वाले, इनको नहीं छोड़ना है, इनके लिए ये कॉमन है, ठीक है ना, ये करना ही है। फिर यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट टूल्स के बारे में समझेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा, एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज आ जाएंगे, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट टूल्स आ जाएंगे और लिब्रे ऑफिस कैल्क आ जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे सब कुछ लेने वाले हैं, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रेजेंटेशन टूल्स आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाएगा, एमएस पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज आ जाएंगे सब। और ओपन ऑफिस में प्रेजेंटेशन टूल्स में आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आ जाएगा। अगर डी ट्रिपल एस बी वाले पढ़ना चाहते हैं केवल एग्जाम को टारगेट, आगे भी दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करके, जो कि उन्होंने अगर यूपी ट्रिपल एस सी या फिर जो ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी ये भी भरा हुआ है आप, तो आप ये कवर करिएगा, ठीक है। तब आपको ये लेक्चर 4 का सीरीज छोड़ना नहीं है। फिर आपका आता है 5.0 जहाँ पे कंप्लीट नेटवर्क से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, ये तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क्स, लैन, मैन, वैन, पैन, ऐसे ही नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस, रिंग, स्टार, मेश, ट्री, ये सारी टोपोलॉजीज के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर यहाँ पे कराए जाएंगे। फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क 5 लेक्चर 5.1 में आपका ओएसआई मॉडल और क्लाउड कंप्यूटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, सिक्योरिटी मेजर्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में पूरा आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। ये कॉमन चल रहा है अभी तीनों के लिए। अब इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा, जैसे इंट्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ इंटरनेट, www एंड सर्च इंजन, जैसे वेब ब्राउजर्स, वेबसाइट, वेब पेजेस ना, वेब सर्वर्स यहाँ पे बताए जाएंगे, ईमेल, ठीक है, और ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ये सब प्लेटफॉर्म क्या है, और आईओटी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ सब कुछ ऑटोमेशन होता है, सेंसर वगैरह, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर आता है आपका 7, ठीक है, जहाँ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये भी आप तीनों को ध्यान में रखना है, और मतलब जो तीनों वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन तीनों के लिए है ये। कंप्यूटर यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ेंगे, जैसे हम वायर्ड और वायरलेस मीडिया पढ़ेंगे, अनगाइडेड मतलब अनगाइडेड और वायर्ड मीडिया, और अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया पढ़ेंगे। यहाँ पे की कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। फिर हमारा लेक्चर 8 होगा, जहाँ पे हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन जाते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये एल्गोरिदम फ्लो चार्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन के बारे में, यहाँ पे चारों का हम कन्वर्जन आपस में सीखेंगे। बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखेंगे, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ये लेक्चर हमारे 8 लेक्चर मतलब लेक्चर 8 तक हमने डिफाइन किया है कि हम क्या क्या कैसे करने वाले हैं। बाकी के लिए ये हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स हैं।
ये सारे टॉपिक पे जिनके हम वही पार्ट वाइज की जो हो सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 2 या 3 पार्ट बने, ऐसे ही यहाँ पे पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन के, तो ये सब आपके थोड़े से कई पार्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे इसलिए अभी रिमेनिंग छोड़ा गया कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम इश्यूज थे, तो ये हम लेक्चर डिफाइन करेंगे कैसे होगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि इससे पहले का लेक्चर तक ही आपको उनको कवर करना है, ये जो यूपी ट्रिपल एससी वाले हैं उनको यहीं तक कवर करना है ना, 8 लेक्चर तक की। ये जो रिमेनिंग लेक्चर्स बचे हैं ये 2 लोगों के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं और जो डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो लोग इनका वेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सारी चीजों को रेडी करवाने वाला हूँ, थ्योरी पूरा अच्छे से बताने के बाद ही उसके एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप सब खुद ब खुद सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ऐसा मैं इसको डिजाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो जरूर बने रहिएगा, और थोड़ा सा हमें टाइम लग गया लाने में अपना लेक्चर, लेकिन जो देर लाए लेकिन दुरुस्त लाएंगे, अच्छा लाएंगे, ठीक है। थैंक यू। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप लोग चैनल, अगर वीडियो को लास्ट तक देख तो लिए ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने जान पहचान जो भी और तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख ही पा रहे हो चैनल हमारा, अभी ये वाला चैनल स्टार्टिंग चैनल है हमारा, और हमें मोटिवेशन की जरूरत है। अगर जैसे जैसे आप शेयर करोगे तो वैसे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और भी ज़्यादा एफर्ट अपना दे पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।